की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास ले ली थी हमने जिसमें फॉर्मूलों से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए गए थे। एंड अब जो कि इम्पोर्टेंट लेवल कंपटीशन लेवल जीके जीएस मतलब रेलवे ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस, कांस्टेबल, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ एंड अदर एग्जाम लेवल में। क्लास को चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्थानीय एंड जातीयमान, स्थानीय तथा वास्तविक मान। 9 8 7 6 4 का वास्तविक तथा स्थानीय मान में अंतर, तथा स्थानीय मान में अंतर। इसमें ऐसा देखो, अब का वास्तव में 8 का क्वेश्चन है हमारा 5 4 9 8 7 6 में 7 6 4 में 8 का वास्तविक तथा स्थानीय मान में अंतर। वास्तविक मान जो होता है जैसे 8 है, वास्तविक मान इक्वली लिखेंगे, 8 की 8 ही वास्तविक तथा जातीय मान, या इसे जातीय मान भी कह सकते हैं। स्थानीय मान, अब देखो स्थानीय मान है 8, इसमें 8 का वास्तविक तथा स्थानीय। स्थानीय मान जैसे 8 है, इसके आगे जितनी संख्या होंगी ना वो इतनी ही जीरो लग। अब देखो 8 है, 8 का पूरा 8 तो 8 लिख लिए, इसके आगे नेक्स्ट जो संख्या में इतनी ही जीरो, दो संख्या में 2 जीरो। क्वेश्चन करें इन दोनों का अंतर, वास्तविक तथा स्थानीय मान का। वास्तविक मान कितना है हमारा 8 है और स्थानीय मान हमारा 800 है। इनका अंतर बताना है हमें। क्लियर है? ऐसे देखो, अब पूछे 4 का, अब पूछे एक ही बार आएगी, 7 कह लो 8 के 2। अब पूछे 4 का स्थानीय मान तथा वास्तविक मान में अंतर। ठीक है, अब देखो 4 का स्थानीय मान कितना, 4 लिख ली पहले तो। उसके नेक्स्ट जो आगे वाली संख्या वो कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, 5 संख्या तो 5 0 1 2 3 4 5। और तथा वास्तविक संख्या जो है, कौन सी संख्या पूछे, 4 पूछे, 4, इसका अंतर हो जाएगा 6 9 9 9 9 3। ठीक है, इसका ये हो जाएगा। यार क्लियरली नहीं आ रहा है। थ्योरिकल बता देते, वास्तविक मान 5 4 8 2 9 और 1। वास्तविक मान में क्या होता है, मान लो 4 का पूछ रहा है, वास्तविक मान क्या है, 4 का तो 4 ही रहेगा। अगर पूछे 4 का स्थानीय मान पूछे, स्थानीय मान पूछने के लिए जो 4 है उसके आगे जो, अब मान लो 4 का स्थानीय मान पूछ रहा है, उसके आगे जो नेक्स्ट जो संख्या आएंगी उतनी ही आपको जीरो लगाने। 4 है, ये 4 लिख ली पहले, कितनी संख्या है, 3 है, 3 0। ठीक है, ऐसा होगा। अब जो भाग विधि वाले जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। एंड यूनिट डिजिट पहले लेते हैं, भाग विधि। क्वेश्चन दे रहे हैं 88, क्वेश्चन है हमारा 88 से विभाज्य 4 अंकों की अधिकतम संख्या
चार 88 से विभाज्य चार अंकों की अधिकतम संख्या क्या है? 88 से भाग्य, पहले तो ये देखो, ये हमारा भाजक, ये भाज्य, ये भागफल एंड ये शेषफल। ऐसे हमारे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो 88 से भाग दो, चार अंकों की अधिकतम संख्या, चार अंकों की अधिकतम संख्या बोलते हैं 9 9 9 9। ठीक है, 88 एक एक 9, 88 एक 3 9, 88 3 8 24 8 24 25 36 8 चौको 32 8 चौको 32 33 34 35 36 3 8 24 8 3 24 और 2 26 264 5 4 5 5। ठीक है, 55 इसका शेष आया। जो 55 शेष आया उससे उसको इससे घटा देंगे। जैसे ना चार अंकों की अधिकतम संख्या है ना, उससे इसको घटा देंगे। और देखो 9 9 9 9 माइनस 55 4 4 9 9। जो चार अंकों की सबसे अधिकतम संख्या जो कि 8 से विभाज्य वो है 9944, जो कि चार अंकों की। अगर देखो सिंपलीफिकेशन से मतलब सरलीकरण से बता दो, अगर दो अंकों की, दो से विभाज्य, दो से विभाज्य, दो से विभाज्य दो अंकों की अधिकतम संख्या कौन सी है? और इजीली है अधिकतम संख्या। देखो 100 से लो, 100 है, तीन अंकों के हो गए और 99, दो अंकों के जो दो से विभाज्य, दो से विभाज्य नहीं है, और 98 ये सबसे बड़ी संख्या है जो कि दो से विभाज्य है। दो, ये सबसे बड़ी संख्या जो दो से विभाज्य है, तो दो अंकों की है। ठीक, क्वेश्चन में समझो दो अंकों की है। अब हमें पता है, सरल है इसलिए बता दे। अगर ऐसा तो इसकी समझा दे। देखो दो अंकों की, दो से विभाज्य दो अंकों की सबसे बड़ी 99, भाग दो 8 1 9 9 8 1। ऐसे हमने इससे ये घटाया था ना, 99 माइनस 198। ये हमारा मेथड है करने का। और ये हमें जो कि सरल तरीके से पूछे वो तरीका है, जस्ट बता जो दिया है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अगर इसी से समझ लो तो इसी से समझ लो। क्वेश्चन आए 88 से विभाज्य चार अंकों की न्यूनतम, मतलब सब चार अंकों की छोटी संख्या क्या है? मतलब 88 से विभाज्य चार अंकों की छोटी संख्या, 88 से विभाज्य चार अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1000 है। अब भाग दो 88 12 0 88 2 4 2 3 32। ठीक है, अब इसमें छोटी जो संख्या है, अधिकतम संख्या तो समझ लिया, छोटी जो संख्या है 88 में से 32 घटानी है। 88 माइनस 32 6 5, इसमें ऐड कर देनी है 1 0 0 0 5 6 6 5 0 1 ऐड कर देनी है। समझो, अगर छोटी संख्या है भाजक में से शेषफल घटा के और भाज्य में ऐड कर देना है छोटी। अगर देखो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करें, छोटी संख्या देखो, छोटी संख्या के लिए जो भाग विधि उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। भाजक माइनस शेष, मतलब भाजक माइनस शेष प्लस भाज्य। ठीक है, भाजक में से शेषफल घटाना है, फिर उसके बाद भाज्य में ऐड करना है। ये हमारा जो क्वेश्चन है। और जो अगला क्वेश्चन है
भाजक भागफल का क्वेश्चन। और देखो ये चीज समझनी है तुम्हें, इसमें क्या करना है सिर्फ भाज्य में से अधिकतम संख्या में भाज्य में से शेषफल घटा देना है। और अधिकतम न्यूनतम कह सकते हैं, छोटी संख्या कह सकते हो इसे। भाजक भाजक में से शेषफल घटाना है, फिर उसके बाद भाजक में से शेषफल घटाना है और उसके बाद भाज्य में ऐड करना है, जोड़ना है, भाज्य में जोड़ना है। थ्योरिकल कह सकते हैं, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी कह सकते हो इस क्वेश्चन को। और देखो एक क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम क्लियर हो जाएगा। अब तो यूनिट डिजिट भी क्लियर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन है भाजक भागफल का 25, भाजक जो है भाजक भागफल का 25 गुना, भाजक जो है भागफल का 25 गुना है। भाजक जो निकल गया है भागफल का 25 गुना है, ठीक है भाई। एंड शेषफल का 5 गुना है। जो भाजक जो है, भाजक जो है शेषफल का 5 गुना है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, भाजक शेषफल पता निकालने के लिए हमें शेषफल इज इक्वल टू भाजक अपॉन 5 गुना बटे 5, ठीक है। शेषफल हमारा ऐसे निकलेगा। क्वेश्चन है, यदि भागफल 16 है तो भाज्य क्या है। यदि यदि भागफल हमें क्वेश्चन में दे रखा है, भागफल 16 है तो भाज्य क्या है, भाज्य क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। भागफल हमारा 16 है, भाज्य निकाल लेंगे। सबसे पहले तो हम भाजक निकालेंगे। भागफल कितना है हमारा 16, कितना 25 गुना 16 बनना 80, 16 दूनी 32 और 8 40, ठीक है। भाजक जो हमारा 400 है। शेषफल और शेषफल निकाल लो। शेषफल के लिए शेषफल क्या, शेषफल निकालने के लिए भाजक बट्टे 5, 5 गुना है भाजक कितनी हमारी 400 है बट्टे 5, 5 अट्ठे 40, शेषफल कितना है हमारा 80। अब आगे चलो, भागफल कितना है क्वेश्चन में दे ही रखा है 16, क्या निकालना है, भाज्य निकालना है, भाज्य निकालना है। और भाज्य कैसे निकलते हैं इसके फॉर्मूले बताएंगे। देखो भाज्य निकालने के लिए भाजक, पहला आपको ये चीजें लिख लेनी है, भाजक, भाज्य, भागफल एंड ये शेषफल। भाज्य निकालने के लिए भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, भाजक इंटू भागफल। भाजक कितना है 400, भागफल कितना है 16 प्लस शेष कितना है 80, 16 चक्कू 64 प्लस 80 6480, 6480 इसका आंसर आया। और ये हमारा भाज्य निकल गया। अगले क्वेश्चन पे अब चलते हैं हम यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को देखते हैं। यूनिट डिजिट इकाई संख्या, यूनिट डिजिट पे चले हम। यूनिट डिजिट पहला क्वेश्चन है इसका 631 इंटू 22 इंटू 34 का इकाई अंक। सबसे पहले आपको यूनिट इकाई अंक पूछेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन है आपको फर्स्ट सीरीज ले लेनी, फर्स्ट नंबर लेना है। 1 इंटू 2 इंटू 4, 4 दूनी 8,
इसका ये आ गया। अब अगला क्वेश्चन है 264 की पावर 102 प्लस 264 की पावर 103। ठीक है, फर्स्ट ले लो, 4 4, और हाँ 1 5 6 0, इसकी पावर कोई होगी, इसका यूनिट डिजिट चेंज नहीं हो सकता है, नो चेंज, नो यूनिट डिजिट चेंज। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, अगर पावर वाली संख्या हो ना उसको आपको 4 से भाग देना, अगर जो शेष बचे उससे उसका गुणा करना। अब देखो 102 है, ये वाली 4 से भाग दो, 4 दूनी 8, 2 2, 4 पन्ना 20, 2 बची, तो 4 की पावर 2। अब 103 है, 103 में 4 का भाग दो, 4 दूनी 8, 2 3, 4 पन्ना 20, 3, इसमें 4 की पावर 3, 4 दूनी 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 चक्कू 64। अब पहले डिजिट को ऐड कर लो, सिर्फ 6 और 4 10, 0। यही यूनिट डिजिट का इकाई अंक है वो 0 है, 0 ही है। आगे क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है एंड बढ़िया क्वेश्चन है, यह चीज अभी कह सकते बढ़िया क्वेश्चन। वन माइनस क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। वन माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, डॉट डॉट 1 माइनस 1/n का मान। ठीक है, सॉल्व कर, 2 एकम 2, 1/2, 2 एकम 2, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 और 1/2 इंटू 3 एकम 3, 3 माइनस 1 2, 2/3, 4 एकम 4, 4 माइनस 1 3, 3/4, और ऐसे ही सीरीज चल रही है। ठीक है, अब ऐसे n इसे भिन्न भिन्न तो आती होंगी। अब देखो 1 माइनस 1/n है, एलसीएम n ले लिया। ठीक है, और n इसका इसमें भाग दो, और मान लो n इसके एलसीएम आ गया, इसमें इसका भाग दो, n n इंटू 1 इंटू 1, n माइनस n से n 1, सीरीज बन गई है। और चलिए यही बता दें भिन्ना, एक एक चीज बता दें, 1/2 एलसीएम 2, एक इस एक का भाग 2 2 में, 1 2 2, 2 इंटू 2 का गुणा करना है, फिर इसमें 2, 2 का भाग दो एक बार, 1 का गुणा 1 से 1, 2 में से 1 गया 1 और बटे 2। ठीक है, 1/2 ऐसे आया, ऐसे ही सब भिन्न करनी है आपको, भिन्न तो करनी आती होंगी। एंड तो फाइनली आया है n माइनस 1/n। ठीक है, अब देखो ये सीरीज कट रही है, ये चीज समझ रही है कंपटीशन में, कंपटीशन में कोई हारने नहीं देता भाई, जो होगा ट्रिक। अब ऐसी भिन्नों कौन करेगा, कब तक करेगा भाई, कब तक ऐड होगा, इसमें कोई ट्रिक या सूत्र या फॉर्मूला जरूर लग रहा होगा। ये कट रही है भाई, ये भी अब देखो 1 माइनस 1/5 आएगी, 3 चल रही है वो, 4 फिर 6 आएगा, तो इसको करो 1/5, एक एक लिख लेते हैं 5, 1 पन्ना 5, 5 एकम 5 माइनस 1, 4/5। ठीक है, 4/5 इंटू 4/5, ये सीरीज आ रही, कट रहे हैं, कट रहे हैं, ये कट रहे हैं, मतलब अब 1/2 है इंटू 2/3, सामने वाले नहीं कट रहे, ये कट रहे हैं। इधर 1 बच रहा है भाई, 1 बच रहा है इधर, ऐसे कट रही है, और ऐसे ही यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर होगा। अब देखो n माइनस 1 जरूर आएगा,
जब तो सीरीज ऐसे कटेगी। अब एन तक खत्म है, एन कट नहीं सकती है भाई, एन तक तो खत्म ही है, तो इज इक्वल टू 1/n। समझने की थोड़ी कोशिश करना, दोबारा बता दूं। सीरीज चल रही है तो भाई कटेगी ऐसे, तिरछी तिरछी सीरीज जरूर कटेगी, ठीक है। अब आगे यहां से आगे होती भाई, नीचे वाली सीरीज नहीं कट रही है, जस्ट नीचे वाली जो सीरीज है वो नहीं कट रही है, अपर वाली कट रही है, जो तिरछी जा रही है। किधर जा रही है? उत्तर पूर्व की तरफ, ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रही है ना, ऐसे कट रही है, ऐसे बनना है, ठीक है। ये कट गई, ये कट गई, उत्तर पूर्व की तरफ जा रही है ना, ऐसे कट रही है, ऐसे, ठीक है। यही है इसका जो आंसर निकल गया है 1/n। क्वेश्चन एक एक इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट क्लास भी इम्पोर्टेंट थी और ये भी क्लास बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड अगली जो क्लास लेंगे उसे हम एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम, जो कि फुल एग्जाम प्रिपरेशन इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसे बहुत अच्छे, मतलब इतनी तगड़े तरीका से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर इतने क्लियरली बताएंगे कि पूछो ही मत बस, ठीक है।